अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। वेंटिलेशन और परफ्यूजन का फर्स्ट तो मतलब समझें कि ये क्या चीज़ होती है। वेंटिलेशन का मतलब होता है जो हम एयर को अंदर बॉडी के लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं और लंग्स के बाहर लेके आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दो, ठीक है। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि वो जो है एयर को अंदर लेके जाएगा और बाहर लेके जाएगा, हम उसको कहेंगे वेंटिलेशन, ठीक है। सेकंड है परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब ये है कि जो हमारी ऑक्सीजन है या एयर है वो किस हद तक परफ्यूज होके हमारे ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। मेनली ऑक्सीजन जो है किस हद तक जो परफ्यूज होती है। परफ्यूजन का मतलब ये है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो किस हद तक ब्लड वेसल के अंदर इंटर होती है, या हीमोग्लोबिन जो है वो किस हद तक उसको कैरी करती है, ठीक है। तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच का क्या मतलब है, देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लंग है ना, ठीक है। इसको मैं सिंपली ऐसे ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल सा लंग बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ब्रोंकाई अटैच हो रहे हैं ट्रैकिया के थ्रू। अगर जो मैं अभी कंसेप्ट दे रहा हूँ ये एक्यूरेट बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, बट जो मेन चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो एंड पे आपको बताता हूँ, लेकिन इस कंसेप्ट को पहले समझें, ठीक है। जो हमारा लंग होता है ना उसके 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने ऐसे रैंडमली ड्रा किए हैं 3 लोब्स, ठीक है। तो 3 लोब्स होते हैं, एक होता है अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ठीक है। जो अपर लोब होता है आपको पता है कि जो एयर है ना, एयर मेनली हमारे पास ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव करती है, एयर के ऊपर ग्रेविटी कम लगती है, ठीक है। ये एक ऑटो जनरेटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिलहाल देखें जो एयर है उसके ऊपर ग्रेविटी कम लगती है। इस वजह से जो हमारी एयर है ना वो टॉप वाले पार्ट में ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर एयर टॉप वाले पार्ट में ज़्यादा है तो हमने कहना है कि वेंटिलेशन जो है वो हमारे टॉप वाले पार्ट में ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ब्लड है उसके ऊपर ग्रेविटी असर करती है या ग्रेविटी लगती है, इस वजह से हमारा जो लोअर पार्ट है ना उसके अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो परफ्यूजन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। हमने मेनली क्या नीज निकालनी है, हमारा जो मिडल होता है, मिडल लोब, उसके अंदर जितनी एयर आती है उतना ही ब्लड आता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास जितनी वेंटिलेशन होती है उतनी ही परफ्यूजन होती है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली जो है जितनी वेंटिलेशन होती है उतनी ही परफ्यूजन होती है मिडल लोब के अंदर, ठीक है। इस वजह से हम इसको लिखते हैं दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब 1 के बराबर होता है, क्लियर। देन हमने कहा कि जो लोअर पार्ट है ना यहाँ पे हमारे पास जो एयर है वो वेंटिलेशन जो है वो कम होती है, बट अपर पार्ट में ज़्यादा होती है, लेकिन अपर पार्ट में जो ब्लड है वो कम जाता है, ठीक है। तो हमने एक सिंपल से कंसेप्ट के थ्रू ये देखा। देखिए अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेंटिलेशन जो है वो लोअर पार्ट में कम हो रही है, अगर वेंटिलेशन कम हो रही है, ठीक है, और हमारे पास परफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन की जो रेशियो आएगी वो क्या इंक्रीज करेगी क्या डिक्रीज करेगी। देखें हमें देखना है 1 से ज़्यादा बढ़ेगी या 1 से कम होगी। अगर वेंटिलेशन कम है और उसको ज़्यादा चीज़ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ऑफकोर्स ये बढ़नी चाहिए, ऑफ कोर्स ये कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है ये इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 1 से कम आएगी, ठीक है। तो हमने ये कहना होता है जो लोअर पार्ट होता है लंग का वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। बट अगर हम अपर लोब की बात करें, देखें अपर लोब के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बट परफ्यूजन कम हो रही है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो हम अगर इसका कांस्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये है एक सिंपल सा जो इजी क्रिएटेड कंसेप्ट है। देखिए अभी बुक पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बुक पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अपर लोब होती है, ठीक है, उसके अंदर जो वेंटिलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत परफ्यूजन के, ठीक है। परफ्यूजन जो है वो होती है बट ज़्यादा होती है, लेकिन चीज़ क्या है, उसने कहा वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा होती है, परफ्यूजन उससे कम होती है, ठीक है। सेम एज दैट नीचे वाले लोअर लोब की उसने बात की है, जो वेंटिलेशन है वो ज़्यादा होती है बट उससे परफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। परफ्यूजन को 3 टाइम उसने इंक्रीज़ किया और वेंटिलेशन को 2 टाइम इसने इंक्रीज़ किया, ठीक है। ये कंसेप्ट लिखा हुआ है बुक में, लेकिन इस कंसेप्ट के थ्रू करें या इस कंसेप्ट के थ्रू करें तो हमारे पास आंसर सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन क्यों, क्योंकि बुक पे ये चीज़ लिखी हुई है और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसके साथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था एक सिंपल और बेसिक सा कंसेप्ट कि अपर लोब में किस तरह वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है 1 से ज़्यादा आती है, मिडल में किस तरह कॉन्स्टेंट होती है और लोअर में किस तरह 1 से डाउन आती है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हो गया। सेकेंड कंसेप्ट क्या करना है,
फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू डिफरेंट हिस्ट्री के सिम्टम्स दे के, फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी के डिफरेंट सिम्टम्स दे के उसके बाद कहेगा कि उसकी जो एयर वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है या उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। जब वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है और पूछेगा हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है उसके ऊपर क्या असर होगा, ये परफ्यूजन मिसमैच जो है उसके ऊपर क्या असर होगा, तो हमने कैसे फाइंड करना है। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो है वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन, सिंपल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है, एयर वे उसकी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, वेंटिलेशन नहीं हो रही, जब वेंटिलेशन नहीं हो रही तो मतलब वेंटिलेशन जीरो हो रही है, ठीक है, बट परफ्यूजन तो नॉर्मल है ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ज़ीरो को किसी भी फिगर पे डिवाइड करें, किसी भी हिस्से पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास ज़ीरो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 क्यू की जगह हम 1000 लिख दें, 2000 लिख दें और ज़ीरो पे डिवाइड कर लें इसको, ठीक है, ज़ीरो टॉप पे और नीचे जो भी फिगर लिखा हो उस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि एक बंदे का एयर वे जो है या सांस की नाली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच के ऊपर क्या असर होगा, तो हमने कहना है दिस इज़ अ ज़ीरो, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, उसकी जो पल्मोनरी वेन है वो बेसिकली ब्लॉक हो गई है। अगर पल्मोनरी वेन ब्लॉक हो गई है तो उसमें क्या होगा, आपको पता है कि जो पल्मोनरी कैपिलरी से ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। अगर वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है, अगर ब्लॉक हो गई तो हमने कहना है जो ब्लड है आगे मूव नहीं कर रहा, जब ब्लड मूव नहीं कर रहा तो जो परफ्यूजन है वो रुक जाएगी बिल्कुल। देखें अभी वेंटिलेशन है और बाई है परफ्यूजन, ठीक है। जो हमारे पास वेंटिलेशन है क्योंकि एयरवे तो उसका नॉर्मल है, एयरवे तो नॉर्मल हो रही है, लेकिन जो हमारे पास परफ्यूजन है वो नहीं हो रही क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो ये जो परफ्यूजन है वो ज़ीरो हो रही है। जब वी को या वेंटिलेशन को हम ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इस पर ज़ीरो नहीं, इस पर आंसर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ए पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टैकीकार्डिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा और फिर आपको कह दे कि उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, तो आप बताएं कि उसके ऊपर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है उसका क्या असर होगा या क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो आपने कहना है इन्फिनिटी। अगर कह दे कि हमारे पास एयर वे की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो हमारे पास हमने कहना है कि दिस इज़ अ ज़ीरो, ठीक है। और पूछे कि अपर लोब के अंदर जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो हमने कहना है अपर लोब के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन की जो रेशियो है वो 1 से इंक्रीज होती है, मिडल लोब में 1 ही होती है और जो लोअर लोब है उसके अंदर डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि वो कहता है कि जो अपर लोब है उसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो सबसे ज़्यादा होगा। देखें अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे पास PA होता है ना, पल्मोनरी ए अगर बड़ा लिखा होगा तो उसका मतलब है एल्वियोलाई, ठीक है। अगर पी के साथ छोटा लिखा होगा तो उसका मतलब है आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अगर पी के साथ वी लिखा होगा छोटा तो उसका मतलब है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल वो पूछता है जो अपर लोब होता है, ठीक है, मैं इसको यू के साथ रिकमेंड कर देता हूँ अपर, इसको मिडल, ठीक है, और इसको लोअर, ठीक है। वो पूछता है कि जो अपर लोब है उसके अंदर कौन से पार्ट में हमारे पास ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमने कहना है पल्मोनरी एल्वियोलाई जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और उससे कम होगी पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। इसको रटा लगा लो या एक सिंपल से कंसेप्ट के साथ याद कर लो कि जो अपर लोब है मैंने बोला कि वहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, एयर ज़्यादा जाती है, इस वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी आर्टरी में, उससे कम होगी वेन में, ठीक है। फिर जो मिडल लोब है वहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम जो है वो होगी पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर और उससे कम होगी पल्मोनरी वेन के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पल्मोनरी लोअर लोब है उसके अंदर पल्मोनरी वेन के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और उससे कम पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक सा कंसेप्ट जिसके अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच को देखा जाता है, ठीक है। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई, कोई पॉइंट मिस हुआ, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप बता दें मुझे, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। देखिए एक क्विक सा रिकैप करते हैं, हमने वेंटिलेशन परफ्यूजन देखी, हमने देखा अपर लोब के अंदर जो है 1 से ज़्यादा होती है, मिडल लोब में 1 होती है, लोअर लोब में 1 से कम होती है।
देन हमने देखा कि हमारे पास अगर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है वो जीरो आएगी। अगर हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी या पल्मोनरी वेन जो है वो उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि जो अपर लोब होती है वहाँ पे पल्मोनरी एल्वुलाई, फिर आर्टरी, फिर वेन, मिडल जो है वहाँ पे आर्टरी, एल्वुलाई, फिर वेन, और हमारे पास लोअर जो है वहाँ पे पहले वेन, फिर आर्टरी, फिर एल्वुलाई। ठीक है, तो ये एक था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट। खुश रहिए। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।